पटना से खबर मिल रही है। देखिए, बिहार टूरिज्म की एक तरफ पर्यटकों को अच्छी सुविधा देने के लिए 2 कैरावैन मंगाया गया है और बहुत जल्द ही ये शुरू हो जाएगा। दरअसल इससे सफर करने के लिए 250 किलोमीटर मिनिमम सफर करना होगा और उसके लिए 20,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। विस्तार से समझिए इसे। विभाग की तरफ से बहुत जल्द पर्यटकों के लिए नई सुविधा शुरू होने जा रही है। यहाँ देख सकते हैं कि बिहार टूरिज्म की तरफ से जो कैरावैन है वो पटना आ चुका है और अब कैरावैन कितने में आप बुक करेंगे उसका चार्ट भी सामने आ गया है। ये विश्व स्तरीय कैरावैन जो पटना के लोगों को इसका इंतजार था और 2 कैरावैन पटना आ भी चुका है और सिर्फ पटना ही नहीं, पूरे बिहार या बिहार से बाहर इस कैरावैन को ले जाकर आप इससे सफर भी कर सकते हैं। ये कैरावैन आपको होटल जैसा आरामदायक महसूस होगा। जैसे ही आप इस कैरावैन में आएंगे आपको आरामदायक यहाँ सोफे मिलेंगे। इस कैरावैन में खाने पीने के लिए किचन, बाथरूम, साथ ही साथ सोने के लिए बेड की सुविधा भी यहाँ मिल रही है और जो इसकी खूबसूरती है वो आपको पसंद तो आएगी ही। सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम है, इसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। लोग अब इसे बुक कर पाएंगे। क्या इसका चार्ट रखा है फिलहाल अभी आपने? हम लोगों ने जो 2 कैरावैन मंगाया है उसको 75 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से 2 मिनिमम 250 किलोमीटर। जैसे अगर आप मान लीजिए कि राजगीर जाना चाहें तो राजगीर जाने में आपको 250 किलोमीटर लगेगा, तो करीब 20,000 रुपये में ये आपको कैरावैन एक दिन के लिए आपको मिल जाएगा। इसको सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर भी ले जा सकते हैं और उसमें समय ज़्यादा लगेगा तो उसके लिए जो व्यवस्थाएं वो भी है। ये यहाँ पे खाने के लिए जो बना सकते हैं वो भी यहाँ पे है, बर्तन या हाथ धुलने के लिए भी है, वॉशरूम की भी जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, वॉशरूम भी इसमें आपको नजर आ जाएगा और फ्रिज से लेकर सब कुछ आपको इस कैरावैन में नजर आएगा। ऐसे ही हम नहीं कह रहे कि चलता फिरता ये होटल है और यहाँ पे जो उसके बेडरूम की जो रूपरेखा है वो भी यहाँ नजर आ रही है। आरामदायक गद्दे तो यहाँ लगे ही हैं, सोफे हैं और 360 डिग्री मूव करने वाला ये चेयर भी यहाँ लगा हुआ है। कर्टन ऑटोमेटिक यहाँ ऑफ और ऑन होते हैं, मतलब सारी जो सुविधाएं हैं, सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ नजर आ रही है। ये देखिए, कर्टन अपने आप ऊपर जा रहे हैं, टीवी, ये सीसीटीवी कैमरे हैं, यानी सारी व्यवस्थाएं इस कैरावैन में आपको मिल जाएगी। पूरे ऑल इंडिया में इस कैरावैन को बुक करके आप जा सकते हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। ये बसेस जो हैं JCBL लिमिटेड चंडीगढ़ में रिकॉर्ड 3 महीने के समय में तैयार की गई हैं। बिहार टूरिज्म के लिए ये गाड़ियाँ जो हैं लग्जरी कैरावैन जिसको कहा जाता है, 2 गाड़ियाँ बिहार टूरिज्म में आ चुकी हैं और कुछ ही दिनों में ये गाड़ियाँ बिहार और पटना की रोड्स पे आपको नज़र आने वाली हैं, जिसकी बुकिंग्स भी कुछ टाइम में बिहार टूरिज्म स्टार्ट कर देगा। पटना जू की सुंदरता बढ़ाने के लिए तेजी से सौंदर्यीकरण चल रहा है। जू में रोजाना घूमने और मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले हजारों लोगों को यहाँ पर बेहतर अनुभव देने के लिए रास्तों को नया रूप दिया जा रहा है। प्राकृतिक क्यारी बनाकर आकर्षक पौधे लगाए जा रहे हैं जो पर्यटकों को खूब पसंद भी आ रहे हैं। जू की खूबसूरती में 4 चांद लग रहा है। में एक नया बादशाह आया है। बादशाह एक बाघ है जो आदमखोर है, जो आदमियों को देखकर आक्रामक हो जाता है। यही वजह है कि फिलहाल उसे पटना जू के बाघ वाले पिंजरे में तो नहीं रखा गया है, क्योंकि जैसे ही वो आदमी को देखता है वो आक्रामक हो जाता है। और पटना जू में छोटे छोटे बच्चे और कई पर्यटक हर दिन यहाँ आते हैं। ऐसे में जो बादशाह पटना जू में लाया गया है उसका जो व्यवहार है काफी आक्रामक है। किसी भी व्यक्ति के सामने आते ही तुरंत आक्रामक हो जाता है, इसलिए आम दर्शकों के सामने उसे फिलहाल नहीं लाया जा रहा। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से 13 सितंबर को पकड़े गए आदमखोर बाघ को फिलहाल पटना जू में विशेष निगरानी में रखा गया है। कई लोगों पर हमला कर उसकी जान लेने वाले इस बाघ को पकड़कर पटना लाया गया और पहुंचने के बाद जू प्रशासन ने इसका नाम बादशाह रखा था। बादशाह की उम्र 6 से 8 साल के बीच है। इसे अभी जू के नर्सरी क्षेत्र में रखा गया है। बाघ का व्यवहार अब काफी आक्रामक है। किसी व्यक्ति के सामने आते ही तुरंत वो आक्रमण कर देता है, इसलिए इसे आम दर्शकों के लिए अभी सामने नहीं लाया जा रहा। बाघ कई बार जाल को दांत से काटने की कोशिश भी फिलहाल पटना जू में कर रहा है। बादशाह के स्वभाव में बदलाव आने तक उसे आम लोगों के सामने नहीं पेश किया जाएगा। वर्तमान में उसकी टीम, उस पर एक्सपर्ट की टीम लगी हुई है। बाघ के आराम और सुरक्षा के लिए नर्सरी में ऐसा माहौल तैयार किया गया है जहां इसे कम से कम मानव संपर्क मिले। जू कर्मचारियों को भी सावधानी के साथ उसके पास जाने की अनुमति दी गई है। धीरे धीरे उसके व्यवहार में नरमी आने पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना।